चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यार नबील, यार काफी दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे गुर्दों में ना दर्द हो रहा है। महमूद साहब, आपके गुर्दे में कहीं पथरी तो नहीं होगी? हाय मुस्तकीम, आप पत्थर खाने लगे? जब भी तो मैं कहूँ मेरे लान के पत्थर क्यों कम हो रहे हैं? अरे मैं कोई पत्थर वत्थर नहीं खाता मोमो, ये गिन लो तुम्हारे पत्थर पूरे के पूरे हैं। आप फौरन डॉक्टर को दिखाएं महमूद साहब। नहीं भाई नहीं, मैं वो बुलबुले वाले डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। अरे वो तो मेरा गुर्दा निकाल के बेच देगा। वो यार महमूद साहब, वो तो उसका साइड बिजनेस है। वैसे आपका गुर्दा होगा बड़ा कीमती। वो कैसे पुत्र? ओ माँ जी माशाल्लाह, कितना बड़ा मुंह है इनका, तो सोचें गुर्दा कितना बड़ा होगा। नबील खबरदार जो मेरे गुर्दे पे गए तो। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ओ भाई, तू कहाँ से पहले ही सीन में आ गया है यार। महमूद साहब, ये पूरा एपिसोड में ख्वार करेगा, जाएगा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा नबील भाई। फिर भी तू जिंदा बच गया, बड़ा ही ढीठ है तू कसम से। माँ जी, वो सचमुच के पहाड़ के बारे में बात नहीं कर रहा। खुदा के लिए मुझे अंदर ले चलो, मुझे बचा लो प्लीज। अरे तरकोने, तू बता तो सही हुआ क्या है। मैं पहले अंदर लेकर चले, फिर सब कुछ बता दूंगा मैं। और चले महमूद साहब, ये अगला सीन अंदर ही कराएगा। चल भाई चलो। चल अगला सीन अंदर कर लेते हैं। चलो चलो, आज वो आज वो आज वो मार वो आज वो आज वो। अरे अब बता भी दो क्या बात है। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। मैं एक बंदे का ऑपरेशन कर रहा था, बस मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई बस। जरूर तूने उसकी लात काट दी होगी। नहीं माँ जी, टांग तो बिल्कुल सलामत है, बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। तुमने यकीनन उसको उल्लू की आंख लगा दी होगी। अरे नहीं भाई, आंखें भी बिल्कुल ठीक है, बस मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई बस। तो फिर क्या गड़बड़ हो गई आखिर? बस वो जो बंदा है ना मरीज, वो जरा सा मर गया। वो हेलो, बंदा जरा सा मरा है या बिल्कुल ही मर गया है? नहीं मतलब ये पूरा का पूरा मर गया। वश ये तो बंदा मार के यहाँ आया हुआ है। हाँ, और उसके घर वाले है ना मेरे पीछे पड़ गए। मरीज का बहनोई तो बहुत ही जालिम है। अबे मेरा क्लिनिक तक बंद करा दिया, मेरे घर तक आ गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं पीछे वाले रास्ते से छुपकर यहाँ आ गया। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? नबील, मैं बता रही हूँ, मुझे इस घर में कोई सर्कस नहीं चाहिए। हाय, मुझे तो सर्कस बड़ा पसंद है, तू बेशक ना देखना जमीला। भाई हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्यों नबील? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी मदद करके हमें क्या फायदा होगा भाई? मुझे मालूम था तुम लोग इंतहाई घटिया और लालची लोग हो, इसलिए मैं अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आया हूँ। कितना दे सकते हो? हाँ, 1 लाख होगा। 1 लाख? नहीं, अब ये 50,000 रुपए हैं, भाई बाकी का 50,000 रुपए उधार कर लो ना। वैसे भी तो मैंने तुम लोगों का बहुत सारा मुफ्त में इलाज भी किया हुआ है। अबे मेरा ख्याल है कि हमें इस कुत्कुन्ने की मदद कर देनी चाहिए। हमें जो इसकी करनी होगी वो मदद होगी। हरगिज नहीं, आप लोग इसे पनाह देने का सोचना भी मत। क्या कह रही हो खूबसूरत, तुम्हें मेरे मासूमियत पर प्यार नहीं आता? हेलो, ओए डॉक्टर के बच्चे, अभी मैं जिंदा हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझसे एक बार ऑपरेशन करवा ले। करवा लो नबील। ओ बस करे महमूद साहब। और सुन डॉक्टर के बच्चे, पनाह हम तुम्हें दे देंगे, तुमने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन इस घर की औरतों को माँ और बहन समझना होगा। हाँ ठीक है, आज से मैं तेरी छोटी बहन बन जाती हूँ और तबस्सुम तेरी अम्मी बन जाती है ना? नबील, जरा मेरे साथ कमरे में आओ। ओके जानू, ओके जानू, ओके जानू। तुम बैठो 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 डॉक्टर, लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे। हाँ खाओ। सयोनी मेरा दिल धड़के, सांस ले। नबील, या तो मैं इस घर में रहूंगी या वो डॉक्टर। देखो जानू, डॉक्टर जब तक यहाँ है ना, तुम अपने पापा जी के घर चलिए। नबील, तुम उस पागल डॉक्टर की वजह से मुझे घर से जाने को कह रहे हो? जानू, उसने पूरे 50,000 दिए हैं। तुम एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं अभी इस डॉक्टर को निकाल देता हूँ। शट अप नबील। और जानू, गुस्सा थूक दो यार, मुफ्त में कमाई हो रही है, कल डॉक्टर चला जाएगा। अच्छा, और जिन लोगों ने उसका क्लिनिक बंद करवा दिया था वो यहाँ तक नहीं आ सकते? यहाँ कौन आएगा जानू? तुम नहीं जानती इस घर में जंगजू और जांबाज मर्द रहता है। अच्छा, कौन है वो जांबाज और जंगजू मर्द? मैं जानू, मैं तुम्हें नहीं पता इस इलाके में मेरी कितनी दहशत है? देख लो नबील, मैं अभी बता रही हूँ, अगर कोई पुलिस का चक्कर हुआ ना, मैं सबके नाम साफ साफ ले दूंगी। तुम कभी अपने शौहर का साथ मत देना, खुद गर्ज औरत। नबील, नबील 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 नबील। आओ मामू, थोड़ी देर आराम कर ले यार। हाय,
ये बंदर यहाँ क्या कर रहे हैं मसूद? अरे डॉक्टर मोमो। हाँ डॉक्टर मोमो, ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये है। हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं आपको ऑपरेशन कर दूँ। अच्छा ठीक है। अबे क्या अच्छा ठीक है? और तुम हमारे कमरे में कर क्या रहे हो? चलो निकलो यहाँ से बाहर। अरे वाह भाई, मैं क्यों निकलूं? पैसे दिए मैंने। आपने कमरा किराए पे दे दिए मुस्तकीम? महमूद। अच्छा आपने कमरा महमूद को किराए पे दिए? अरे भाई महमूद मैं हूँ यार। अच्छा आपने अपना कमरा खुद को किराए पे दे दिया है, ये कैसे? चलो उठ तू, मेरे लिए किराए लेकर आ। चल उठ जरा। ओ मोमो आराम से। अरे टूट जाएगा। अबे भाग जा, भाग जा। अबे निकल जा, भाग। आ रही हूँ। भट्ट साहब आप? कहाँ है वो फ्राइडिया? अब क्या किया उसने? उसने मेरे साले की जान ले ली है। भट्ट साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सीधा फांसी पे चढ़ाऊंगा उस कातिल को। क्या? भट्ट साहब आप प्लीज अंदर तो आए। ठीक है चलो। भट्ट साहब देखिए, प्लीज उसे माफ कर दें। हरगिज़ नहीं। भट्ट साहब देखिए, अगर आपने उसे फांसी दे दी तो मैं बेवा हो जाऊंगी। डॉक्टर को फांसी होने से तुम कैसे बेवा हो सकती हो भाई? डॉक्टर को? हाँ, उस डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन करके मेरे साले की जान ले ली है। और जब से मेरी बीवी ने जिंदगी अजाब बनाई हुई है मेरी, उसको जब तक फांसी नहीं होगी वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। अच्छा भट्ट साहब आप यहाँ बैठे आराम से, मैं आती हूँ अभी। बैठे बैठे। हेलो। हाँ हाँ भाई, मैं उसी डॉक्टर के पीछे लगा हूँ। तुम टेंशन ना लो, जब तक मैं उसे पकड़ के फांसी पे नहीं चढ़ा देता ना, चैन से नहीं बैठूंगा। और तुम आराम करो। जाओ भाई नबील, मेरा मुमताज का हिस्सा दे दो। हाँ मुझे भी मेरा हिस्सा दे दो। अरे मुमताज तुम ही हो यार। हाँ तो मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा ना। देख तू मेरा हिस्सा मुझे देना। ओ यार बस कर दे, मेरा हिस्सा दें। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो पैसे हैं ना, इसको बुरे वक्त के लिए संभाल के रख दूं। अरे कौन सा बुरा वक्त भाई? नबील भट्ट साहब आए हैं। ओ यार एक तो मैं इस बट्टू से बड़ा तंग हूँ यार। ओ जानू चाय पानी लेने आए होंगे यार, इसमें से 1000 रुपया दो इन्हें और फारिग करो यार। भट्ट साहब चाय पानी लेने नहीं आए, फिर? उस डॉक्टर को लेने आए हैं। क्या उनका पेट खराब है क्या? अरे यार ये भट्ट साहब भी अजीब आदमी है। सारे शहर में यही एक डॉक्टर मिला था जिसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। भट्ट साहब डॉक्टर को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? जी हाँ, जो शख्स डॉक्टर के हाथों मारा गया ना, वो भट्ट साहब का साला है। वुशे, इसका मतलब है अकील और मुस्तकीम को भी फांसी होगी। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या किया है? आप दोनों ने उस कातिल को वो दी है मसूद। अरे मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया भाई। मैं तो पहले ही कह रही थी उस डॉक्टर को यहाँ पनाह नहीं देनी चाहिए थी। हाँ पनाह। आप दोनों ने उस कातिल को पनाह दी है, अब तुम दोनों फांसी चढ़ोगे बच्चू। नबील कुछ करो यार। माँ जी आप खूबसूरत के साथ जाके ना अंदर भट्ट साहब को संभाले, मैं उस डॉक्टर को देखता हूँ। ले तू क्या करेगा उस डॉक्टर को देख के? मनूस सा उसका मुंह है, और वैसे भी मैंने उसे सब्जी लेने बाहर भेजा। ओए आप लोग अंदर चलें यार, मैं आता हूँ। हाँ एक बात याद रखनी है, भट्ट साहब को नहीं बताना कि डॉक्टर यहाँ है। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे। चलो 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 आ जाओ, चलो मैं उस डॉक्टर को संभालता हूँ। अभी कहाँ रह गया ये? ओए डॉक्टर के बच्चे इधर आ। जी नबील भाई। ओ भाई तू किधर गया हुआ था? मैं सब्जी लेने गया हुआ। अंदर भट्ट साहब आए हैं। अच्छा, वो भी सब्जी लेने आए? वो तुझे लेने आए हैं। नबील भाई प्लीज कुछ करें, मैं आपकी आंख का ऑपरेशन मुफ्त कर दूंगा। ओ भाई मुझे अपनी किसी आंख का ऑपरेशन नहीं कराना। अच्छा तो फिर मैं आपकी नाक का ऑपरेशन मुफ्त कर दूंगा। ओ भाई मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे माफ भी कर दे। अगर भट्ट साहब को पता चल गया ना, ना तेरा नाक सलामत रहना ना तेरी आंख। तो अब क्या होगा नबील भाई, कुछ सोचे भाई, आपने पैसे नहीं आते। हाँ हाँ ठीक है सोचने दो आइडिया। हाँ क्या? कान इधर करो। हाँ क्या? अच्छा अच्छा। डन है।
वाह वाह नवीन भाई, आपके शैतानी दिमाग में क्या शैतानी आइडिया है भाई, वाह। चल जल्दी कर। हाँ ठीक है। ओए किधर जा रहा है भाई? इधर बट साहब बैठे हुए हैं लाउंज में, आप पीछे खिड़की से चलते हैं। चल खिड़की से लेके जाऊँ, चल। यार मैं ढूंढ रहा हूँ ना डॉक्टर को फरीना, तू अपने खानदान वालों को तो वापस भेज दो। हेलो हेलो फरीना, हेलो। क्या हुआ लट साहब, आप बब्बर शेर से कदम मिलो दड़ बन गए। मेरी बीवी ने जिंदगी अजाब की हुई है, मेरा सारा ससुराल पिंड से उठकर घर में आ गया हुआ है। जब तक मैं उस डॉक्टर को पकड़ नहीं लेता ये खानदान वापस नहीं जाएगा पिंड। अरे लेकिन वो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है भट्ट साहब। अच्छा तो फिर हमने पैसे किससे लिए? कौन से पैसे? माँ जी वो पैसे तो आपने मुझसे लिए थे ना, याद करें। हाँ। मुझे लगता है वो डॉक्टर यहीं कहीं है। और ये नबील कहाँ गायब है? मेरा ख्याल है कि वो भाग गया है। भाग गया? वो क्यों भाग गया भाई? मैंने तो उससे कहा था रोज 1 घंटा भागा कर। महमूद असलम भी 1 घंटा भागता है ना, इसलिए। ओ नहीं माँ जी, वो इजाज असलम है। बस कर दो तुम लोग सब, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, मैं खुद जाके देखता अरे हूँ। रुके, अरे भट्ट साहब, भट्ट साहब, भट्ट साहब। ये औरत कौन है? पुत्र, मैं नबील पुत्र की दादी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बहू, तेरे हाथ बड़े मर्दाने हैं। और दादी मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ। बट साहब, दादी ना एक्चुअली अंधी हो गई हुई है। अरे मेरी सास अन्नी हो गई। माँ जी खुद को संभाले, वो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या डॉक्टर? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कल किसी अच्छे से डॉक्टर को जाके इनकी आंखें दिखाऊंगा। वो तो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि जाली डॉक्टर कहाँ छुपा बैठा है? बट साहब वो डॉक्टर यहाँ क्यों मौजूद होगा? और वैसे भी हम लोग तो अपना सारा इलाज जो है वो अमेरिका से कराते हैं, क्यों जानू? शट अप नबील। ओके जानू। मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं घर की तलाशी लूंगा। और नबील मेरे साथ। जी जी बट साहब, तलाशी ले ले। महमूद साहब, अरे मैं इधर हूँ, चलाओ मेरे साथ। लेके जाओ इसको। आए देखिए बट साहब, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। नहीं, उधर देखूंगा। और बाथरूम भी देख लें यार, बाथरूम में छुपाएंगे हम उसको क्या? देख ले यहाँ भी कोई नहीं है। आ जाए, आए। हेलो, हाँ फरीना, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, पूरी जद्दोजहद से ढूंढ रहा हूँ, टेंशन ना लो तुम। आए, आ जाए। और ध्यान देखना, देख ले। बट साहब आप मेरी बात बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है यार, डॉक्टर नहीं है भाई बट साहब। ये लैब कोट किसका है? बट साहब ये ना महमूद साहब का है, महमूद साहब का। उनको ना बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन कितने कुन ज़हन है, डॉक्टर तो बन नहीं सके। आप क्या करते हैं, कभी ये लैब कोट पहन के ना गली में चले जाते हैं, तो बच्चे जो है ना मोहल्ले के वो छेड़ते हैं उनको, डॉक्टरी हो डॉक्टरी हो डॉक्टरी हो। अच्छा, बड़ा अजीब शौक है महमूद का। बट साहब अब तो आपने घर की तलाशी ले ली ना, आपको यकीन आ गया ना कि वो डॉक्टर इस घर में मौजूद नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, उसे यहाँ बुलाओ। क्या? फोन करो उसे और उसे बुलाओ, कहो कि महमूद की हालत ठीक नहीं है, मुंह मांगी फीस दोगे उसे, बुलाओ उसे। बट साहब अभी फोन करो? और फोन करो अभी उसे। कर रहा हूँ बट साहब, कर रहा हूँ, 1 सेकंड जल्दी। अच्छा जी, अच्छा जी। बट साहब जी, बट साहब गई, बेल गई। अरे इधर क्या देख रही है दादी? ये है तेरा फोन। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, महमूद साहब की ना हालत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी आ जाएं, आखिरी सांसें ले रहे हैं महमूद साहब। महमूद साहब, आपकी आखिरी सांसें ले रहे हैं? अरे नहीं भाई। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाएं, महमूद साहब की जान बचा लें। मैं आपको ना मुंह मांगी फीस दूंगा, मुंह मांगी। अच्छा, मुंह मांगी फीस दोगे? बस ठीक है, मैं अभी आया। बट साहब आ रहा है, वो आ रहा है। डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई नबील का फोन आया था, कह रहा था महमूद साहब आखिरी सांसें ले रहे, मरने वाले। नहीं, मेरे दनान को कुछ नहीं हो सकता। अरे कौन है दनान भाई? आप मुस्तकीम, आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। वो फोन जरूर भट्ट साहब ने करवाया होगा नबील से। आप चुपचाप बैठे रहे डॉक्टर साहब। बोलना भी नहीं है, चुप। अब देखना, मुंह मांगी फीस का सुन के वो डॉक्टर जरूर यहाँ पहुंचेगा। जी बट साहब जी।
आए कौन है पुत्र? अरे मैं हूँ दादी, इंस्पेक्टर बट। मुझे लगता है कि ये घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप सच सच बताएं दादी, आपने यहाँ किसी डॉक्टर को तो नहीं देखा? अरे भूल गया, दादी तो अंधी है, कैसे देखेगी? ओ हाँ दादी, आप दुआ करें दादी कि वो डॉक्टर का बच्चा यहाँ जल्दी आ जाए। अरे कौन सा बच्चा? पूरे दर्जन बच्चे हैं उसके। किस बच्चे की बात कर रहा है तू? अरे मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ दादी। आज दफा कर, आज क्या करेगा तू उसे पकड़ कर? बस दादी एक बार मुझे वो मिल जाए, मैंने उसकी तिक्का बोटी कर डालनी है, वरना मेरी बीवी ने मेरी तिक्का बोटी कर डालनी है। मैं तो कहती हूँ ले देकर मामला सेटल कर ले। ससुराल का मामला ना होता ना दादी तो कब का सेटल कर चुका होता। फोन एक तो फोन ने मेरी जिंदगी पर बात करती है, मेरी बीवी बार बार फोन कर रही है। हाँ तो उठा के फेंक दे बीवी को। अरे फोन को डॉक्टर से सेटलमेंट कर ले भाई, मैं ये कहना चाह रही थी। नहीं दादी, जब तक वो डॉक्टर पकड़ा नहीं जाता मेरी बीवी मुझे चैन नहीं लेने देगी। उसे पकड़ के उल्टा लटकाऊंगा, खाल उतार दे दी है उसकी, 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा ऐसा कि वो देख नहीं सकेगा कभी भी उसको। दादी दादी वो क्या हुआ दादी? मैं पानी लेके आता हूँ। यार ये बच्चों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार, क्या करूं? रिश्वत लेने को भी तैयार नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अंदर ही चलना पड़ेगा। भागो अपने अपने स्टाइल में। दादी दादी कहाँ गई? पता नहीं। यार मेमू साहब, ये बरसात तो चिपक ही गए हैं यार, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो पहले ही पता था कि डॉक्टर की वजह से हम किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। चुप है, तुझे पता था तो तू पहले नहीं बता सकती थी हमें। इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है, अगर भट्ट साहब को पता चल गया ना तो हम सबको अंदर कर देंगे। हम तो पहले ही घर के अंदर हैं बच्चू। अरे मैं जेल की बात कर रहा हूँ मुमताज। हाय मुझे जेल जाना है मसूद, कुछ करे ना प्लीज। ओ यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई जेल नहीं जाएगा। हाँ ये ठीक है नबील, तुम जेल चले जाना और फिक्र ना करना, अब मोमो का और खूबसूरत का मैं ख्याल रख लूंगा। नबी भाई, नबी भाई, नबी भाई, नबी भाई, नबी भाई, उफ, उफ, नबी भाई। क्या हो गया? मैं इधर हूँ। हाँ मैं ये कहता नबी भाई, अरे भाई भट्ट साहब तो बिल्कुल मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए भाई, लेकिन मुझे उल्टा लटका के मारने की बातें कर रहे हैं और पैसे लेने से भी इनकार कर रहे हैं भाई। और डॉक्टर टेंशन नहीं लो, तुम चुपचाप यहाँ बैठो, हम लोग कुछ सोचते हैं कि भट्ट साहब को बताना कैसे है। अच्छा। आप लोग एक काम करें, आप लोग आए मेरे साथ। आ जाओ, आज तुम आ जाओ। देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ना पुत्र ना, मैंने तुझे खुशखती नहीं करने देनी। खुदकुशी मुमताज। मैंने वो भी नहीं करने देनी। माँ जी कोई खुदकुशी नहीं कर रहा यार, हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और ये भट्ट साहब और डॉक्टर जो है ना खुद ही आपस में निपटते रहेंगे। अच्छा कहाँ जाओगे तुम? जानो अपने ससुराल, और कहाँ? बिल्कुल नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। चुप है, तुझे जेल जाना है तो तू जा, हम तो जा रहे हैं। चलिए इशफाक अपनी पैकिंग ना कर। जानो जेल से ना मुझे खत लिखती रहना, मैं तो अपनी बैगिंग करूं। वीर नबील भाई। अरे यार शुक्र है नबील भाई आप मिल गए मान से यार। अरे भट्ट के बच्चे से मेरी जान छुड़ाए भाई, कसम से। एक तो आप लोगों ने मुझे दादी बना दिया, ऊपर से मुझे अंधा बना दिया। अरे चश्मा कहाँ है मेरा भाई? अरे यार मुझे लग रहा है नबील भाई आपका यार ये बिल्कुल बेकार है मान से। एक तो आपने मुझसे पूरे 50,000 रुपए ले लिए, उफ, ऊपर से वो बच्चा पे। अरे मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा यकीन जानो भाई। भट्ट साहब मेरे पीछे में हाथ धो के पड़ गए। अरे निकालो भाई इसको मेरे पास से। मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूँ, नबील नहीं। साहब चल चलो नबील, मैं तो कहता हूँ पिछले दरवाजे से भाग चलते हैं। शाबाश है, हमारे यहाँ पिछला दरवाजा भी है मशहूद। महमूद। अच्छा महमूद को दरवाजा। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। बहुत अच्छा किया भट्ट साहब, आपने बहुत ही अच्छा किया जो इस खूनी दरिंदे डॉक्टर को पकड़ लिया। हाँ
भट्ट साहब, हम तो खुद इसको आपके हवाले करने वाले थे। आज झूठ बोलते हैं तुम लोग। तुम लोगों ने पैसे लिए थे इससे पनाह देने के लिए। वो पैसे, अरे वो पैसे तो नबील ने लिए थे भट्ट साहब, बताओ ना नबील। अब वो तो मैंने माँ जी को दे दिए थे सारे के सारे पैसे। चुप है, वो पैसे जमीला के पास हैं। भट्ट साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब मिलकर डॉक्टर की मदद कर रहे थे। और तुम लोगों को मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चलो ताड़े, चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं